नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। भ्रष्टाचार की 102 मीटर ऊंची इमारत की गिरने की घड़ी नजदीक आ गई है। 2 दिन बाद ठीक दोपहर 2:30 पर ब्लास्ट होगा और ट्विन टावर मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। ब्लास्ट की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब प्रशासन इलाके को खाली कराने में जुटा हुआ है, जिसके लिए इलाके में लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। कोई भी व्यक्ति या उसका कोई पालतू जानवर या कोई भी जीवित ऐसा प्राणी जो आपके कब्जे में हो, वो इस रोड पे दिखाई नहीं दे। ट्विन टावर गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नोएडा में भ्रष्टाचार के बल पर खड़ी की गई इमारत के ध्वस्त होने का समय अब करीब आ गया है। एपेक्स और सियान टावर में ब्लास्ट के लिए वायरिंग हो चुकी है। पूरी तरीके से वायरिंग और डोनेटर फिट मिले, साथ ही बारूद भी सही भरी पाई गई। ऐसे में इंजीनियरों का दावा है कि अब मॉक ड्रिल नहीं होगी। छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको रूटीन चेकअप में दूर कर लिया जाएगा। इसके अलावा 28 तारीख को विस्फोट की पूरी तैयारी है। 2:30 बजे के करीब विस्फोट होगा और सुबह 8 बजे से फिर से एक बार तैयारियां चेक की जाएंगी। अब प्रशासन का फोकस 28 अगस्त को इलाके को नो मैन्स लैंड बनाने पर है। ब्लास्ट वाले दिन ट्विन टावर के आसपास करीब 300 मीटर दायरे तक किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। आसपास की सोसाइटी तो खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कई लोग ब्लास्ट से पहले दूसरी जगह शिफ्ट भी हो चुके हैं, तो कई लोग अपना सामान पैक करने में लगे हैं। अब ट्विन टावर के करीब 300 मीटर के दायरे में आने वाले लोकल मार्केट को भी खाली करने के लिए पुलिस अनाउंसमेंट करने में जुटी है। 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट बंद रहेगा। कोई भी व्यक्ति या उसका कोई पालतू जानवर या कोई भी जीवित ऐसा प्राणी जो आपके कब्जे में हो, वो इस रोड पे दिखाई नहीं देगा। चारों तरफ से बैरियर लगेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उस दिन बिल्कुल दुकान न खोलें, न कोई इधर कोई किसी प्रकार की खरीदारी करने के लिए आए। अन्य इलाकों से आप अपना सामान खरीद सकते हैं। सुरक्षार्थ आपके लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। 28 अगस्त को सेक्टर 93 का ये इलाका नो मैन्स लैंड रहेगा, जहां इंसान के अलावा मवेशियों के भी आने पर पाबंदी होगी। ये फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है, क्योंकि जब ट्विन टावर गिरेगा तो हजारों टन मलबे की धूल किस दिशा में जाएगी, ये ब्लास्ट के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। ट्विन टावर को गिराया जाना है, जिसके सुरक्षार्थ कोई भी जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके पेट्स हैं या अन्य कोई जानवर हैं, उनको कोई क्षति न हो, चाहे पॉल्यूशन से या अन्य किसी भी प्रकार से उनको क्षति न हो। इसके निवारणार्थ यहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई है कि 28 तारीख की सुबह ये सारी दुकानें बंद रहेंगी। जो फल के ठेले हैं या जो भी लोग यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, वो उस दिन 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक बंद रखेंगे। जैसे रतिराम चौराहे से सिटी लाइट तक विशेष तौर से पब्लिक इधर ज़्यादा है, तो ये सारी की सारी दुकानें बंद कराने के लिए कहा गया है और ये दुकानें बंद रहेंगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद नोएडा में करीब 3 किलोमीटर तक धूल का गुबार होगा। हजारों टन मलबा जमीन पर पड़ा होगा। ऐसे में इतने ज्यादा मलबे का क्या होगा, इसको लेकर भी नोएडा अथॉरिटी ने कार्य योजना तैयार कर ली है। करीब 60,000 टन मलबा निकलेगा, जिसमें से 30,000 टन इसी सुपरटेक ट्विन टावर के बेसमेंट में भरा जाएगा। बाकी का जो 30,000 है वो एक प्लॉट चिन्हित किया गया है, जहां पर सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इसका जो है सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट में ये प्लांट में रोजाना भेजा जाएगा। आपको बता दें कि करीब 4,000 टन सरिया और स्टील इससे निकलेगी, जो एडिफिस इंजीनियरिंग ले जाएगी, और जो 30,000 टन है वो सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट में भेजा जाएगा, जिसकी क्षमता रोजाना 300 मेट्रिक टन की होगी। और रोजाना यहाँ से ट्रक फेरी लगाएंगे और यहाँ से मलबा भर के सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में ले जाएंगे। यानी ट्विन टावर ब्लास्ट की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बस इंतजार 28 अगस्त दोपहर 2:30 का है, जब भ्रष्टाचार की इमारत का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। टीम न्यूज़ 18।
नोएडा ट्विन टावर गिराने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। 28 अगस्त को 32 मंजिला इमारत गिरा दी जाएगी और ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्विन टावर का मलबा कितनी दूरी में फैलेगा। तो इसको समझने के लिए आप केरल में गिराई गई 18 मंजिला बिल्डिंग के मलबा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान होगा, धूल कहां तक जाएगी। नोएडा के ट्विन टावर की तरह केरल में भी 2 अवैध इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था। जनवरी 2020 में केरल की इन 2 अवैध इमारतों को ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराने में कई चुनौतियां थी, लेकिन इंजीनियर्स ने हिंदुस्तान में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग को ब्लास्ट कर गिराया था। बिल्डिंग के गिरते ही मलबा चारों ओर फैल गया। बिल्डिंग एक तालाब के किनारे थी, आसपास घनी आबादी नहीं थी, इसलिए नोएडा के ट्विन टावर गिराने जैसी चुनौती केरल में नहीं थी। फिर भी आसपास के चारों अपार्टमेंट से 350 फ्लैट खाली करा लिए गए थे। चारों अपार्टमेंट्स में 240 परिवार रहते थे। ब्लास्ट के बाद जैसे ही बिल्डिंग टूटकर जमीन पर गिरी तो धूल का गुबार आसमान में उड़ा। आसपास के करीब 500 मीटर एरिया में धूल दिखी थी। धूल को देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद जब धूल का बादल छटा तो चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दिया। नोएडा के ट्विन टावर भी गिरेंगे तो ऐसे ही धूल उठेगी और बिल्डिंग का मलबा जमीन पर दिखाई देगा। केरल की बिल्डिंग को गिराने में 800 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। नोएडा का ट्विन टावर बड़ा होने की वजह से 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। केरल के मराडू में 18 मंजिला टावर बनाया गया था। नोएडा का ट्विन टावर 32 मंजिला है। केरल की इमारत को गिराने के लिए 960 सुराख किए गए थे और हर सुराख में 15 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। नोएडा के दोनों टावर को मिलाकर 9600 सुराख किए गए हैं और 3700 किलो विस्फोटक भरे गए हैं। केरल की बिल्डिंग में जब विस्फोट किया गया तो बिल्डिंग परिसर में ही पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। आसपास की इमारतें, आंगनबाड़ी केंद्र, पेड़ पौधे और दूसरी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा था। नोएडा में भी उम्मीद है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आसपास इमारतें होने की वजह से चुनौती बड़ी है। केरल में मलबा हटाने में करीब 1 महीने लगे थे, लेकिन नोएडा में इस मलबे को साफ करने में 3 महीने यानी 90 दिन लग सकते हैं। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद आसपास की बिल्डिंग्स को कितना खतरा है, इसको लेकर एडिफिस कंपनी ने आसपास की सोसाइटीज को लेकर खास हिदायत दी है। कुछ टावर में ब्लास्ट के बाद नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़े धमाके के साथ गिरेगा ट्विन टावर। 3 किलोमीटर तक होगा धूल का बवंडर। धमाके के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है, किसी को समझ या जानकारी है नहीं, तो वो चिंतित है। धमाके का सामने आएगा साइड इफेक्ट। केवल कुछ शीशे टूटने की उम्मीद है, वो भी हवा के दबाव से। जब 10-12 सेकंड के अंदर इतनी 32 मंजिला बिल्डिंग जब नीचे बैठेगी तो हवा को जाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए। भारत में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग ब्लास्ट के जरिए गिराई जा रही है। सारी चीजें प्लानिंग के तहत चल रही हैं, विस्फोटक बिछाए जा रहे हैं, मलबा हटाने का मास्टर प्लान भी तैयार है।
पर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ था। सब कुछ चेक करने के बाद नंबर ऑफ होल्स डिसाइड हुए थे। उसके बाद नंबर ऑफ होल्स के ड्रिल किए गए और उन नंबर ऑफ होल्स के ड्रिल करने के अकॉर्डिंगली ही एक्सप्लोसिव आया एंड ऑलमोस्ट 3700 केजीज ऑफ एक्सप्लोसिव यूज हुआ इसमें। लेकिन टावर में ब्लास्ट के बाद वाकई में क्या होगा, इसका सब अनुमान ही लगा रहे हैं। आसपास की सोसाइटीज के लोग भी डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है, किसी को समझ या जानकारी है नहीं तो वो चिंतित है, लेकिन हमने हमारे स्तर पे जितना हमने पॉजिटिव समझाया है और वो लोग कन्विंस्ड है, कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हम खुश हैं उनसे। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद आसपास की बिल्डिंग्स को कितना खतरा है, धमाका कितना जोरदार होगा, इसको लेकर एडिफिस कंपनी ने आसपास की सोसाइटीज को लेकर खास हिदायत दी है। एडिफिस के मुताबिक 3 टावर के खिड़की और दरवाजों का कांच टूट सकता है। एस्टर 1, एस्टर 3 और एस्पायर 1 टावर में कांच टूट सकते हैं। तीनों टावर में करीब 132 फ्लैट है। जो बगल वाले टावर हैं उनमें जब टावर ढहेगा तो बगल वाले टावर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? खिड़की टूट सकती हैं या ग्लासेस टूट सकते हैं? क्या क्या दिक्कतें हैं? कैसे आप लोगों ने लोगों को बताया है? बाकी तो और कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन केवल कुछ शीशे टूटने की उम्मीद है, वो भी हवा के दबाव से। जब 10-12 सेकंड के अंदर इतनी 32 मंजिला बिल्डिंग जब नीचे बैठेगी तो हवा को जाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए, तो इसको एयर ओवर प्रेशर बोलते हैं और हो सकता है एयर ओवर प्रेशर की वजह से कुछ शीशे टूट सकते हैं। ये कौन कौन से टावर हैं जो आप लोगों ने चिन्हित किए जिनमें ये प्रेशर से खिड़की के शीशे टूट सकते हैं? ऐसा बताना मुमकिन है, पर एस्टर 2 सबसे नजदीक है, तो एस्टर 2, एस्टर 3 और एस्पायर में ये हो सकता है एटीएस में भी ये हो सकता है। आपको अनुमान क्या है किस तरीके का प्रेशर होगा, कितने दायरे में उसका प्रभाव दिखाई देगा? ना वो देखो, उसमें ऐसा कोई मेजरमेंट सिस्टम है नहीं कि वो अपन मेजर कर पाए, लेकिन जो नियरेस्ट वन है, जो नजदीकी है, उसमें ये सब चीज हो सकती है। आवाज कितनी, धमाके की आवाज कितनी? आवाज इतना नहीं, आप लोग अगर जेपी फ्लाईओवर पे खड़े रहोगे तो आपको भी इतनी आवाज समझ में नहीं आएगी। धूल गर्दे का क्या अनुमान है, उसके बचाव के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की? धूल उस समय तो कोई बचाव के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बंदा अंदर ना जा सकता है, ना रिस्क, मतलब किसी बंदे की जान का जोखिम हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसके आफ्टर ब्लास्ट जब जो 10 सेटल हो जाएगी तो अथॉरिटी ने बहुत सारी बंदोबस्त किए हुए हैं, जैसे 150-200 का स्टाफ डिप्लॉय करने वाली है, हाउसकीपिंग वाले का, पानी छिड़कने के लिए 20-25 स्प्रिंकलर ट्रैक्टर आने वाले हैं और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आने वाले हैं सोसाइटीज और रोड क्लीन करने के लिए। सो ये सब नोएडा अथॉरिटी मुहैया कराने वाली है। 3700 किलो विस्फोटक में जब ब्लास्ट होगा तो धमाके की आवाज कितनी दूर तक जाएगी और धूल का गुबार कितना ऊंचा उठेगा, इसको लेकर भी आसपास की सोसाइटीज को फाइबर शीट से ढका जा रहा है, जिससे विस्फोट के बाद नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो हमने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं कि जहां पर कुछ मकान बहुत एक दूसरे से सटे हुए बिल्कुल बैक टू बैक एक वॉल के डिस्टेंस पर होते हैं, तो पूरी तरह एक इमारत गिरा दी जाती है लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आप बताना चाहते हैं कि ये डिमोलिशन भी उसी तरह का होगा? बिल्कुल सेम होगा मैडम। और अभी इन्होंने जेटर डेमोलिशन ने और एडिफिस इंजीनियरिंग ने लास्ट 2019 में केरला में किया था। तो ये जो सफेद रंग की चादरें दिख रही है दूसरी सोसाइटीज पर, ये वो है जो इनको धूल और कंकड़ से बचाएंगी। यस मैडम, दिस ऑल अरेंजमेंट इज फ्रॉम एडिफिस इंजीनियरिंग। इन्होंने इन सोसाइटीज को सिर्फ धूल से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर कंकर तो जाएंगे ही नहीं, आई टोल्ड यू, लेकिन धूल से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा अरेंजमेंट एडिफिस इंजीनियरिंग ने किया है। और ये जो काला कपड़ा और सफेद कपड़ा लगा दिख रहा है हमें ये दोनों ट्विन टावर्स पे, दिस इज द सेम आई एम टेलिंग यू के आयरन मैश एंड द लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स दे यूज फॉर जस्ट टू कंट्रोल द कंकर, कि कंकर फ्लाई ना करे और कोई नुकसान ना हो आसपास बिल्डिंग्स में। उधर ब्लास्ट को लेकर ट्विन टावर से सटी एमरल्ड कोर्ट सोसाइटीज में पिलर्स की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। कमजोर पिलर्स के बराबर में लोहे के रोड से सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे ब्लास्ट के दौरान ट्विन टावर से सटी बिल्डिंग को वाइब्रेशन से नुकसान ना हो। एमरल्ड कोर्ट में करीब 50 से ज्यादा पिलर्स की मरम्मत का काम चल रहा है। इसके अलावा सोसाइटी में जिन फ्लैट ऑनर्स ने घर खाली कर दिए हैं उनकी बिजली काटी जा रही है और विंडो और गेट को गत्ता लगाकर पैक किया जा रहा है ताकि धूल से बचा जा सके। टीम न्यूज़ 18। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ट्विन टावर के पास ही वो मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। हिमांशु, क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 रिपोर्ट दिखा रहा है किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं, रूट डायवर्जन किया गया है और इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 2 दिन बाद यानी कि 28 तारीख को ये टावर जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा।
देखिए आपको तैयारियां दिखा दें उससे पहले हम आपको अब एक अनोखी तस्वीर दिखाएंगे यहाँ के रेजिडेंट्स की। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए पैन करिए, लोग यहाँ आ रहे हैं सेल्फी लेने के लिए। देखिए जिस तरीके से 2 दिन बाद ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ऐसे में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सेल्फी ले रहे हैं, इसको कैप्चर करना चाहते हैं, इस मूवमेंट को, इस बिल्डिंग को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं और जिसके चलते ये सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, फिर चाहे जिला प्रशासन की बात हो, नोएडा अथॉरिटी की हो या फिर पुलिस की हो, एडिफिस की हो, सभी लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि अब जो मेजर काम हो रहा है वो 2 चीज़ें की जा रही हैं। पहली चीज़, रेजिडेंट का जो है वो इवैक्यूएशन कराया जाए, सुरक्षित इवैक्यूएशन कराया जाए, उसको लेकर जो मिनिमाइज किया जाए। देखिए जिस तरीके से ब्लास्ट होगा जाहिर तौर पे आवाज़ होगी, वाइब्रेशंस होंगे, शीशे टूटेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को मिनिमाइज कैसे किया जाए इस पर काम किया जा रहा है, इसकी डिटेलिंग पर काम किया जा रहा है। और जिसके चलते आप देखेंगे कि जो सामने जियो टेक्सटाइल फाइबर है और वाइट कलर की शीट देख पा रहे होंगे आप सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में, उसके जो ठीक बगल में है वहाँ पर इसको जो है लगाया जा रहा है, जियो टेक्सटाइल फाइबर शीट्स लगाई जा रही ताकि ये सब चीज़ें मिनिमाइज की जा सके। इसके अलावा अंदर जो लोग रेजिडेंट्स हैं जो खाली कर रहे हैं वहाँ पर गत्ते की शीट से उसको पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है, वहाँ पर टेपिंग की जा रही है, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं ताकि जो रेजिडेंट्स हैं उनके जो घर हैं वो सुरक्षित रहें। चूँकि देखिए ब्लास्ट होगा, वाइब्रेशन होगा, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि शीशे नहीं टूटेंगे या कुछ नुकसान नहीं होगा, स्ट्रक्चरल वाइज नुकसान कम हो, इसके लिए भी जो है बेसमेंट में जो कमज़ोर स्ट्रक्चर थे, जो कमज़ोर कॉलम थे, उनकी रेट्रोफिटिंग का काम किया जा रहा है, वहाँ पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है 27 तारीख तक ये पूरी चीज़ें 57 पिलर हैं जो कि जिनकी मरम्मत की जा रही थी, उनको जो है 27 तारीख तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ट्विन टावर में बात करें तो ट्विन टावर में जो वायरिंग थी, तमाम जो फिक्सेशन होने थे, डिटोनेटर का फिक्सेशन होना था, जो वायरिंग होनी थी, जो होल्स में बारूद बनना, तो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब जो मेजर चीज़ है वो यही है कि अब आज और कल और परसों यानी अब करीब करीब 2.5 दिन का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में 2.5 दिन के वक्त में अब रोज़ाना की डेली रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस ट्विन टावर में जो एक्सप्लोजन लगाया गया उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है करेक्शन की तो किया जाएगा, अन्यथा रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब प्लान बी पर काम किया जा रहा है। प्लान बी, अगर कहीं चूक होती है प्लान ए में तो प्लान बी पर भी काम किया जा रहा है। चूंकि उत्कर्ष जो यहाँ के एडिफिस के डायरेक्टर हैं उनका यही कहना था कि प्लान बी पर काम किया जा रहा है चूंकि उनके पास वक्त है, हालांकि वो श्योर शॉट है, उनका कहना है प्लान ए में बिल्कुल हिमांशु की तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि अब 28 तारीख का इंतजार है जब ये ट्विन टावर गिराया जाएगा और किस तरीके से हर एक एंगल से तैयारियां की जा रही है ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसीलिए बार बार रिपोर्ट भी बनाई जा रही है, हर दिन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो नोएडा ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब जांच चल रही है जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। साउथ अफ्रीका की कंपनी जेट डेमोलिशन और भारत की एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी मिलकर ब्लास्ट को अंजाम देगी। जेट डेमोलिशन और ब्लास्ट जो ब्रिक्समैन ने बताया है कि यह काम कितना चुनौतीपूर्ण है। We just do checks now. We're just doing checks. We just keep on checking that everything is right and no disturbances, and that's all there is now. So are we sure that we are going to blast on 28th or it's going to extend? No, it will be the 28th, 2:30. Mr. Brixman, just because it is considered as world's third tallest building under a controlled blast, and you have done it prior to in the entire world as well. So how difficult and different it is compared to the other buildings, is because we can see the nearby society. It is a difficult task. Yes, it is one of the most difficult ones, I think you can say. It's been imploded. If you look at the environment and the height, it's a difficult building, very strong, built in the seismically active zone, so it's a very strong construction. So yes, it's a challenge. It's a big challenge.
but we have designed it and we have implemented it, and it's right. Sir, there is Last one building challenge next also. to it It is that the Supertech Emerald Twin Tower Aster 2 and Aster 3 is very nearby. Yes, it is. Sir, it is a challenge for. Yes, it is. It is a challenge. Sir, how are you making the safety? We have designed it to meet the challenge. और चलिए यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मिशन ट्विन टावर 62 फ्लोर और 9 सेकंड। ये 32 मंजिला भ्रष्टाचार की इमारत 28 तारीख के बाद जमींदोज हो जाएगी। एक बटन और सबसे बड़ा ब्लास्ट। यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन रहेगा करीब आधे घंटे का। 10 कैमरे और 6 ड्रोन से सबसे बड़ी कवरेज। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।